अब इमेजिन करिए आप पहाड़ों पर छुट्टियां बनाने जा रहे हो और ऐसी जगह पहुंच जाते हो जहां पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आता है। अब मान लो आप उस लोकेशन पे हो और कोई इमरजेंसी हो जाती है, मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है और आप किसी को भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब अगर मैं कहूं कि आज के दिन ऐसी एक टेक्नोलॉजी है जो आपको ऐसे ही सिचुएशन में, आइसोलेशन में बचा सकती है, तो क्या बोलोगे? दोस्तों, ऐसे ही एक टेक के बारे में मैं आज आपसे बात करने के लिए आया हूं जिसका नाम है डायरेक्ट टू सेल। अब इस टेक का सीधा मतलब यह है कि ये स्टारलिंक के सैटेलाइट्स को यूज कर आपको फोन पे कॉलिंग और टेक्सटिंग की ऑप्शंस एंड क्षमता देता है। अब वो फिर आप किसी रिमोट लोकेशन पे हो या फिर समंदर के बीच में, आप कहीं से भी फोन पर टेक्स्ट या कॉल कर पाओगे और इंटरनेट को भी एक्सेस करने का ऑप्शन है। अब ये टेक क्या है, ये किस तरह काम करता है और ये आपके रेगुलर सेल सर्विस से कैसे अलग है, और इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनका इसमें क्या रोल है और ये इंडिया में कब लॉन्च होने वाला है, ऐसे सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। मैं हूं साइरस, आप देख रहे हैं फाइबर हिंदी बाय इंडिया टुडे और ये है एक वीडियो ऑन डायरेक्ट टू सेल टेक्नोलॉजी। अब डायरेक्ट टू सेल एक नई कनेक्टिविटी सर्विस है खासकर स्मार्टफोन्स के लिए, जो कि इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने लॉन्च की है। अब इसके जरिए आप सैटेलाइट्स के थ्रू अपने मोबाइल फोन्स पर कॉलिंग और टेक्स्ट और इवन तक कि यहां इंटरनेट पे सर्व कर पाएंगे, जो कि मैंने पहले बताया था, और यहां तक कि आप आईओटी के डिवाइसेस होते हैं, जो कि कनेक्टेड डिवाइस होते हैं, उनको भी ऑपरेट कर पाएंगे। अब स्टारलिंक की ये सर्विस उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है इंफॉर्मेशन के लिए। जो बिजनेस सेक्शन है वेबसाइट का, उसके अंदर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी ये सर्विस किस तरह काम करेगा। अब सबसे बढ़िया बात तो यह है कि इसके लिए आपको कोई अलग से हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है और ये आपके जो स्मार्टफोन्स है उसी में काम कर सकता है। और ये कैसे काम करेगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। अब आपके स्मार्टफोन्स जो होते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं रेडियो वेव्स के थ्रू, जो कि कनेक्शंस होते हैं, और ये अलग अलग स्पेक्ट्रम पे कम्युनिकेट करते हैं, इनके जो रेडियो वेव के सिग्नल होते हैं। आज के जमाने में हम 5G नेटवर्क्स को देखते ही हैं, जो कि 2600 मेगाहर्ट्ज से लेके 3500 मेगाहर्ट्ज के बीच में ऑपरेट करते हैं, और यहां तक कि मिलीमीटर वेव जो कि 24 गीगाहर्ट्ज पे ऑपरेट करता है, उस पे भी आपको स्मार्टफोन के सिग्नल मिलते हैं। अब इन सिग्नल्स के साथ में एक बहुत ही क्रूशियल 4G टेक्नोलॉजी काम करती है जिसका नाम है LTE, जो कि है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। अब ये एक अलग तरह का टेक है जो कि इंटरनेट बेस्ड जो डेटा ट्रांसफर्स होते हैं उनकी स्पीड को बेसिकली इन्फ्लुएंस करता है, कंट्रोल करता है। अब ये LTE टेक्नोलॉजी आपके फोन में भी अवेलेबल होती है और दुनिया भर में फैले हुए जो सेल टावर्स होते हैं जिनके थ्रू आप कनेक्ट करते हैं अलग अलग नेटवर्क्स में, उनमें भी LTE टेक्नोलॉजी होती है। अब स्टारलिंक ने क्या किया है, ये जो एग्जिस्टिंग LTE टेक्नोलॉजी के टेक को अपने लो ऑर्बिट के सैटेलाइट्स में लगा दिया है और स्पेस में लॉन्च कर दिया है। तो ऐसा मान लो कि ये बहुत सारे सेल टावर्स हैं जो कि स्पेस में इस वक्त फ्लोट कर रहे हैं। अब ये जो सैटेलाइट्स होते हैं थोड़े अलग टाइप के होते हैं। ये लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स होते हैं, जो बाकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं उनसे काफी पास अर्थ के फ्लोट कर रहे होते हैं, और इसलिए इन्हें लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स बुलाया जाता है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब सा तो लगता है, लेकिन मान लो प्रैक्टिकलिटी में यही सच्चाई है, क्योंकि ये सैटेलाइट्स सेल टावर्स का ही काम कर रहे हैं स्पेस में। अब आपके फोन से इन सैटेलाइट्स को कनेक्ट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्डवेयर की जरूरत होती है जिसका नाम है eNodeB। अब eNodeB LTE नेटवर्क्स के लिए एक बेस स्टेशन सा माना जाता है और इसको स्पेसएक्स ने अपने सैटेलाइट्स में ऐड किया है हार्डवेयर के फॉर्म में एंड देन लॉन्च किया है ताकि आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर सके। क्योंकि आपका स्मार्टफोन LTE टेक पे चलता है और अब इन सैटेलाइट्स में LTE टेक को समझने के लिए हार्डवेयर भी है, तो कनेक्शन पॉसिबल होता है। अब बिना इसके मान लो आपका फोन जो भी सैटेलाइट को भेजेगा वो सैटेलाइट को समझ ही नहीं आएगा एंड कम्युनिकेशन इज टोटली लॉस्ट। अब आपका फोन इन सैटेलाइट से कनेक्ट तो हो गया है, लेकिन अभी भी कॉलिंग के लिए रेडी नहीं है। क्यों, मैं बताता हूं। अब कॉलिंग या टेक्स्ट इनेबल करने के लिए ये सैटेलाइट जो है ग्राउंड स्टेशन को ये सिग्नल भेजते हैं एंड ये जो ग्राउंड स्टेशन है किसी भी नेटवर्क ऑपरेटर के साथ जुड़कर आपका कॉल किसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और जिस तरह ये इंफॉर्मेशन फोन से सैटेलाइट और नेटवर्क ऑपरेटर तक जाता है, वैसे ही उसी फ्लो में वापस भी आपके फोन में ये डायरेक्शन फ्लो करता है। और ये सब ट्रांसफर जो हो रहा है डेटा का लाइटनिंग स्पीड पे हो रहा है, बहुत ही तेजी से हो रहा है, क्योंकि आपको सीमलेस कनेक्टिविटी मिलने के लिए ये जो डेटा ट्रांसफर है उसकी स्पीड बहुत तेज होना जरूरी है। वैसे आपको बता दूं कि एक रेडियो वेव की जो स्पीड होती है वो इतनी होती है इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स पर आवर, और ये धरती के 7 चक्कर काट सकता है कुछ सेकंड्स में। तो
दैट्स फास्ट। तो सोच लो, अगर डेटा इतनी तेज फ्लो हो रहा है तो सैटेलाइट से ग्राउंड स्टेशन और वापस आपके फोन तक कितनी जल्दी पहुंच रहा होगा। अगर हाँ, बीच में कोई ऑब्जेक्ट्स ना हो या फिर कोई मौसम खराब ना हो तो सिग्नल और तेज आपको मिलेगा। तो ये थी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन हाउ स्टारलिंक डायरेक्ट टू सेल वर्क्स, बेसिकली काम किस तरह करता है। बट आपको पहले बता दूं, ये जो नॉर्मल फोन के नेटवर्क है ये उनसे थोड़ा सा अलग है। अब क्या ये बेटर है कि नहीं, चलिए ढूंढते हैं। अब जिस तरह आप नॉर्मल डेली लाइफ में देखते हो कि बिल्डिंग्स के ऊपर या फिर पहाड़ों के ऊपर ये जो बड़े बड़े सेल टावर्स लगे हुए होते हैं मोबाइल नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए, आपको कनेक्टिविटी देने के लिए, वैसे ही स्टारलिंक के सैटेलाइट्स आसमान में इन सेल टावर्स की तरह काम करते हैं। अब सेल टावर्स की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं क्योंकि आप इनको हर जगह नहीं लगा सकते। आपको मेक श्योर करना होता है कि ये हाइट पे हो या फिर ऐसी जगह पे हो जहां पे ज्यादा क्लटर ना हो और कनेक्टिविटी भी इन रिमोट टावर्स तक पहुंच सके, क्योंकि वायरिंग हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये सब भी इन टावर्स तक पहुंचना जरूरी है और रिमोट एरियाज में करना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और यही नहीं, इनको मेंटेन करने का भी जो खर्चा होता है वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को उठाना पड़ता है। तो इन सब को अवॉइड करने के लिए सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशंस बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब जैसे खुद ही मान लो समंदर के बीच में आप ऐसे टावर्स को तो लगा नहीं सकते, राइट? तो इन्हीं चैलेंजेस को मीट करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव यहां पर आता है डायरेक्ट टू सेल। अब कवरेज के मामले में फिलहाल डायरेक्ट टू सेल जो ऑप्शन है डेफिनेटली रेगुलर टावर से बेटर है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी अर्ली स्टेजेस में है क्योंकि इसकी स्पीड्स की अगर बात करें तो ये 3G to 4G के स्पीड्स आपको ऑफर करता है, लेकिन लेटेंसी के मामले में अभी भी इसमें प्रॉब्लम्स हैं। तो ये स्ट्रीमिंग हो गया या फिर गेमिंग हो गया उसके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन बेसिक इंटरनेट या कॉल या टेक्सटिंग के लिए इट्स रेडी। अब वहीं ग्राउंड बेस्ड नेटवर्क जो होते हैं आपको 100 Mbps तक के स्पीड्स देने के केपेबल हैं 5G पर, लेकिन अगेन मैं कहूंगा याद रखिए डायरेक्ट टू सेल टेक्नोलॉजी अभी भी अपने नेशन स्टेज पे है, बिल्कुल अर्ली स्टेजेस पे है, बहुत जल्दी इवॉल्व कर रहा है। एंड ऐसा भी दिन आएगा कि आपको 5G के स्पीड्स इन सैटेलाइट्स के थ्रू आपके फोन पे मिले, क्योंकि स्टारलिंक ने खुद ही कहा है कि उनको IoT के डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, और IoT डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी की जरूरत होती है। तो यस, काफी डेवलपमेंट होने वाली है इस टेक की। और आपको पहले बता दूं कि डायरेक्ट टू सेल को यूज करने के लिए आपको किसी भी अलग हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ये आपके स्टैंडर्ड जो स्मार्टफोन्स हैं जो LTE पे चलते हैं उन पे काम करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप फोन से डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट करके इस टेक्नोलॉजी से फोन ऑपरेट नहीं कर पाओगे, कॉल्स नहीं कर पाओगे। यहां पर नेटवर्क ऑपरेटर्स की आपको जरूरत पड़ेगी, और वो क्या करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूं। अब मान भी लो स्टारलिंक इंडिया में अपनी सर्विस लॉन्च कर भी देता है, लेकिन वो इस सर्विस को चला नहीं पाएगा क्योंकि इंडिया के स्मार्टफोन यूजर से कनेक्ट करने के लिए उसे भी एक नेटवर्क या इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। अब ये देगा कौन? बिल्कुल सही, हमारे नेटवर्क प्रोवाइडर्स। अब इन नेटवर्क प्रोवाइडर्स के पास ऑलरेडी इंडियन कस्टमर बेस का इतना बड़ा नेटवर्क है, तो फिर स्टारलिंक के ग्राउंड स्टेशन से कनेक्ट करने के लिए ये खुद के अपने स्टेशंस तो इनके पास है नहीं, तो फिर ये जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स है इनके टावर्स को यूज करेंगे। और भी स्टारलिंक इन नेटवर्क्स के साथ पार्टनर कर सकता है पूरा सिस्टम को सीमलेसली चलाने के लिए, एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए, बिलिंग के लिए, और वो सारी झंझट स्टारलिंक को खुद नहीं झेलनी पड़ेगी। अब ये भी याद रखिए कि सिर्फ इन नेटवर्क ऑपरेटर्स के पास स्पेक्ट्रम में ऑपरेट करने के इंडिया में लाइसेंसेस होते हैं, तो फिर स्टारलिंक का ऐसे ही ऑपरेट करना इंडिया में पॉसिबल नहीं होगा या फिर किसी भी कंट्री में। बस होगा यही कि इन सर्विसेज के लिए कस्टमर्स को पैसे थोड़े ज्यादा लगे। जैसे ही आप इंटरनेशनल रोमिंग के लिए थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देते हैं अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क पे, वैसे ही स्टारलिंक को यूज करने के लिए आपको अपना नेटवर्क में थोड़े एक्स्ट्रा पैसे या फिर एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अब 2022 में स्टारलिंक ने यूएस में T-Mobile के साथ पार्टनर करके एक अपनी सर्विस वहां पर लॉन्च की थी, और 2024 में वो एक्टिवेशन में भी आ गई क्योंकि वहां के यूजर्स कॉलिंग के लिए उसे यूज कर रहे हैं। अब यहां से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, स्विट्जरलैंड, चिले और यहां तक कि पेरू में भी इन लोकल ऑपरेटर्स के साथ कोलैबोरेट करके स्टारलिंक अपनी पार्टनरशिप को, अपनी सर्विसेज को लॉन्च कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगी कब, और अगर आ भी गई तो फिर इसके लिए ऑपरेट करना आसान होगा, क्योंकि
कंपटीशन बहुत तगड़ा है इंडिया में। देखो, इंडिया में डेटा लोकलाइजेशन को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज हैं और यही स्टारलिंक को भी बता दिया गया है, क्योंकि उन्होंने भी कह दिया कि डेटा लोकलाइजेशन के बिना हम इंडिया में ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सर्विस को लॉन्च करने के लिए सबसे पहले डेटा लोकल होना चाहिए। जहां स्टारलिंक के सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट के सर्विसेज इंडिया में लॉन्च होने के जो आसार हैं वो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि पॉलिसी बिल्कुल स्मूथली चल रही है। शायद इसी को देखते हुए इलॉन मस्क इंडिया में ये जो डायरेक्ट टू सेल सर्विस है उसके लिए भी पुश करें। अब प्रॉब्लम ये पड़ जाती है कि इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर्स जैसे कि जियो हो गए, एयरटेल हो गए, अपने खुद के सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज को लॉन्च करने की रेस में लगे हुए हैं। अगर ये सर्विसेज सक्सेसफुली लॉन्च हो गए तो जियो और एयरटेल स्टारलिंक को इंडिया में इतनी आसानी से ऑपरेट करने देंगे? मुझे नहीं लगता। और इंडिया में इलॉन मस्क की कोई टेलीकॉम कंपनी तो है नहीं, तो फिर ये उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, शायद ये हो सकता है कि स्टारलिंक वोडाफोन आइडिया के साथ कोलैबोरेट कर ले या फिर बीएसएनएल के साथ कोलैबोरेट कर ले, ताकि वो अपने ये डायरेक्ट टू सेल सर्विसेज इंडिया में लॉन्च कर सके। क्योंकि कंपटीशन के चलते हुए जियो एंड एयरटेल इंडिया में स्टारलिंक के लिए आसान नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि वो भी अपने डायरेक्ट टू सेल सर्विसेज शायद फ्यूचर में स्टार्ट करें सैटेलाइट के थ्रू। तो ये था एक क्विक वीडियो डायरेक्ट टू सेल टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो कि स्टारलिंक ने लॉन्च कर दिया है ग्लोबली, और आप किस तरह कहीं भी होकर दुनिया में टेक्सटिंग कर पाएंगे, कॉलिंग कर पाएंगे, इंटरनेट का यूज कर पाएंगे। और ये बहुत बड़ी बात है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए। आई एम श्योर आपको इस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, सवाल होंगे। प्लीज बेझिझक उन क्वेश्चंस को कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं डेफिनेटली उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फेज है टेलीकम्युनिकेशंस के लिए और इस टेक्नोलॉजी को हमें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। होप करता हूं ये डायरेक्ट टू सेल टेक्नोलॉजी आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। ऐसे ही दिलचस्प टेक वीडियोस के लिए और एक्सप्लेनर्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें फाइबर हिंदी को। मैं फिर से वापस आऊंगा एक दिलचस्प टेक वीडियो के साथ। टेक केयर गाइस।